अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम सियासी गपशप के साथ हाजिर खिदमत। मैदान बहुत गर्म है और बल्ला पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल रहा है। भाई ये देखिए, ये नहीं हो सकता, और अगर बल्ला नहीं मिल रहा तो इस मुल्क में फिर जमहूरियत नहीं है। और इलेक्शन कमीशन के आगे पहले ही बड़े सवालिया निशान और बड़े सख्त सवालिया निशान आ गए। ये मौका है शफाफियत का, ये मौका है इस मुल्क को आगे ले जाने का। और आज सारा दिन मसरूफ़ रहा हूँ मैं लार्जर बेंच के सामने। कोई 126 के करीब आज रिटें लगी हुई थी, को तकरीबन 200 के करीब जो है ना वो आइनी दरखास्तें थी। यानी ये देखें, ये इलेक्शन कमीशन के पे सवालिया निशान है, रिटर्निंग ऑफिसर, इलेक्शन ट्राइब्यूनल और बड़े गैर ज़रूरी एतराज़ात थे। ये ताहिर इकबाल साहब का एक केस था बिहाड़ी से, पीपी से, और वो बड़ी ज़्यादती थी। प्रपोजल सेकेंडर जो है वो मैंने सबूत लगाए, वो वहाँ यानी उसे रोका गया और फिर कमाल के बताया गया डिफ़ॉल्ट है कोई नहीं। वो पता नहीं कोई एग्रीकल्चर, वो भी तो कौन सा, 2014 का, यार पिछला इलेक्शन लड़ाया, कमाल हो गया। ये कोई बात करने वाली बात करें, लेकिन ये कुछ हो रहा है आपके सामने। 2014 का मैं कह रहा हूँ। फैलाने के हवाले से जो मामला, ये सोचने वाली बात है। और सारा दिन इसी में इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी के ख़िलाफ़ रिजेक्शन की जो अपीलें हैं, सॉरी रिटें जो हैं वो दायर कर दी हैं और सुबह के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। आज कल सुबह समाअत के लिए आएंगी और बज़ाहिर यही है कि जो अपना ना उसमें फ्लॉस काफ़ी नज़र आ रहे हैं कि इमरान खान साहब को इलेक्शन जो कि ताहियात नाअहली अभी सॉरी नाअहली जो है ना इमरान खान साहब की ख़त्म नहीं हुई अभी। अपील का कहा गया था मेन अपील लगाने का, वो मेन अपील नहीं लगी है, ये भी याद रखिएगा। वो फ़िक्स नहीं हुई है, अगर वो फ़िक्स होती तो हालात क्या होते आप समझ सकते हैं। बाकी जो है हालात किस सिमत में जा रहे हैं या क्या कुछ हो रहा है वो आप समझ सकते हैं। NA 122 में इसीलिए टिकट सरदार लतीफ़ खुश साहब को दे दिया गया और मुकाबला होगा अयाज सादक से। NA 121 से रोहील अस्कर इलेक्शन लड़ने हैं, यानी यहाँ की हो गया, और वसीम कादर मुकाबले में होंगे। मैंने जो बात कही थी, मैं ज़रा इंटरेस्टेड बेसिकली तो ये था कि 121 या 122 से, लेकिन जो कि पार्टी के अपने कुछ इस हवाले से थे कि ये चीज़ें देखने वाली थी कि क्या किया जाए। अब वकालत भी करनी है, बाकी मामला भी देखने हैं। अभी तक तो देखिए हम ग्राउंड पर निकल ही नहीं सके, तो इन हालात में बेहतर, मैं ज़रा इंटरेस्टेड था कि अगर इमरान खान साहब 122 से नहीं लड़ते तो मैं वहाँ से लड़ लूँ। मेरा चूँकि DHA में घर है, उस एरिए में, अब चूँकि पार्टी के इस कॉन्टेक्स्ट में बातें आई तो इस चीज़ को सामने रखते हुए जो फ़ैसला किया उसी पे अमल दरामद होगा और मनोन अमल दरामद होना चाहिए। यानी ये इशू नहीं है। अब सवाल है कि बल्ला आपके हाथ में है, ठीक है जी। और हाँ, याद सादक जो है 120 में चले गए। 120 में रोहील अस्कर को ज़्यादा सूट करता था, लेकिन उन्होंने क्या कहा, साथ साथ इलेक्शन डिले करने की तैयारियां भी चल रही हैं। इलेक्शन कमीशन का रोल मैं आपके साथ अभी गुफ्तगू करूंगा। 3 माह के लिए इलेक्शन मुलतवी करने की जो है ना करारदाद सेनेट में जमा कर दी। आपको याद है मैंने बहुत पहले एक बात कही थी कि ये इलेक्शन आगे मुलतवी कराना चाहते हैं। बर्फ़बारी का बहाना था, फिर आगे रोज़े आ जाने थे, मुहर्रम आ जाना था, तो मई में एक्सपेक्टेड है कि ये इलेक्शन करवा ले जाना चाहते हैं। तारीख़ आज 12 जनवरी 2024 है, जुमे का दिन है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ चीज़ें तो मैंने आपके सामने रख दी थी, और ये एक बड़ा अनोखा केस है कि एक सियासी जमात फेस कर रही है मुआशरे का जबर, मुआशरे से मुराद है सॉरी आपकी पब्लिक अथॉरिटीज़ का जबर, निज़ाम का जबर, अदालती जबर, सियासी जबर, फिर मीडिया का जबर भी। यानी इतना आसान काम नहीं है। और देखिए, इलेक्शन कमीशन आपका पैसा मेरा पैसा है, करोड़ों रुपया फ़ीस दे रहा है वकीलों को, किस बात पे कि एक सियासी जमात को मैदान में रहने दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है, वो इलेक्शन लड़ना उनका राइट है। आप किसी से रोक नहीं सकते हैं कि आप इलेक्शन ना लड़ें, आप पीछे हट जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। ये हालात और वाक़यात ऐसे नहीं हैं। आपको इलेक्शन लड़ना है और खुल के इलेक्शन लड़ना है आपको। और लेवल प्लेइंग फील्ड इसी का तो नाम है। मैदान में आए, जो जीतेगा
वो ले जाए। लेकिन पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है ना मखदूम अली खान ने दलाइल अपने मुकम्मल कर दिए। उन्होंने कहा कि इंतखाबात जो है वो कानून के मुताबिक नहीं थे, इंतखाबात खुफिया और पेश की दस्तावेज़ हक़ाइक़ के मुनाफी मुताबिक नहीं थी। और यहाँ असद उमर का भी सवाल पूछा था चीफ जस्टिस ने, हालांकि वो मैं नोटिफिकेशन आपको शेयर कर देता हूँ जिसमें असद उमर बाकायदा और कई उनके हाथों से नोटिफिकेशन हुए हैं। अब और असद उमर खुद पेश हुए थे, अगर आपको याद हो, तौहीन अदालत के केस के अंदर। और नोटिफिकेशन मालूमात, ये इलेक्शन कमीशन कहता है कि उनके पास मालूमात नहीं है। और असद उमर आपको हर एक को पता है, इस वक्त उमर अयूब जो हैं सेक्रेटरी जनरल हैं। अब ये बातें सारी यानी ये कोई अच्छा नहीं लगता कि चीफ जस्टिस साहब, काजी फाइज़ साहब के बारे में ये बातें पूछी जाएं या ऐसे सवाल आएँ, तो बहुत सी सवाल आते होंगे। समात के दौरान जो है ना इंट्रा पार्टी वीडियोस चलाने की इस्तदा की, इस पर चीफ जस्टिस साहब ने रोक दिया। ये कानून की अदालत है, कोई दस्तावेज तो दिखाएं। इसी तरफ लोग सवाल करते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का रेफरेंस था, उस वक्त तो वीडियो वगैरह चलाई गई, उस पर देखा गया। और ये समात बहरहाल सुबह के लिए मुलतवी होगी और बड़ी अहम समात है। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मैं फिर बार बार बता दूं आपको, ये एक यानी एक तासुर ये दिया हुआ कि अदालतें आपके ख़िलाफ़ हैं। देखिए, अदालतें ख़िलाफ़ भी हो, फैसला अदालतों नहीं देना, आपके फेवर आपकी अदालतों नहीं करनी है। तो यहाँ इस स्टेज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहेगी ऐसे हालात और वाक़यात आ जाएँ। 13 सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर फैसला जारी कर दिया। अब ये स्किन सेफ हो रही है और डी लिस्ट कर दिया उन्होंने। और अब देखना यहाँ क्या कर दिया, डी लिस्ट यानी हटा दिया उनको वहाँ से। अब ये देखिएगा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जो तफसीलात हैं वो कबूल कर ली हैं, मुकम्मल फहरिस्त जारी कर दी है। आज रात तक बल्ले का निशान ऐड नहीं किया। यानी आप मान लिया आप सुप्रीम कोर्ट में हैं, लेकिन बल्ले का निशान तो नहीं आप रोक सकते ना इलेक्शन कमीशन की। ये इस पर तो सवाल होना चाहिए अदालत को ना। अदालत तो फिर सवाल पूछना चाहिए, जवाब पूछना चाहिए, ताकि पूछा जाए कि क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, ये पूछा जाना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन अदालत से इस चीज़ के बारे में क्यों नहीं पूछ रहा कि हर पार्टी में यही निज़ाम चल रहा है, क्यों सिर्फ एक मखसूस पार्टी को इसका निशाना बनाया जा रहा है। अगर हकीकी मानों में देखा जाए तो इंट्रा पार्टी इंतखाब सिर्फ जमात इस्लामी में होते हैं या बाकी दूसरी सियासी जमातों में इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं, मैंने नहीं देखे हैं। और ये कोई इतना अहम मामला नहीं है। आर्टिकल 17 सियासी जमात का राइट देता है कि आप, और बैन करने का तरीकाकार दिया हुआ है, लेकिन सेक्शन 215 में तरीकाकार ही उलट है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।